हेलो साथियों, स्वागत है इस वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं एलपीपी कैसे निकालते हैं। ग्राफिकल मेथड से दिए गए कंडीशन में हम एलपीपी निकालना सीखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का टॉपिक और समझते हैं कि एलपीपी कैसे निकाला जाता है, किसके द्वारा, ग्राफिकल मेथड के द्वारा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, कहता है सॉल्व द एलपीपी बाय ग्राफिकली। कहता है मिनिमाइज दिया हुआ है, जेड कितना है, जेड बराबर 20x प्लस 10y और सब्जेक्ट टू हमारे पास कंडीशन क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। उसके बाद 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, x एंड y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है इसको मानते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, x प्लस 2y, यहाँ पे इसको हम इक्वल टू 40 लिखते हैं। देन हमारे पास क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 30 और हमारे पास क्या है, 4x प्लस 3y बराबर 60। हमारे पास तीन इक्वेशन है और इसका माने क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पॉइंट निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम वन। हमारे पास क्या है, फ्रॉम वन में x प्लस 2y बराबर कितना है, 40। ठीक है, अब यहाँ देखो हम इसमें दो चीज पुट करेंगे। कहता है क्या, हम पुट करते हैं x बराबर 0 तो y बराबर कितना निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 20। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा 0 और 20 और हम पुट करते हैं y बराबर 0 तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 40। मतलब हमारे पास क्या निकलेगा, 40 और 0 फ्रॉम वन से। अब हम लिखते हैं फ्रॉम टू से। हमारे पास टू क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 30। ठीक है, 3x प्लस वाई बराबर 30 है। हम पुट करते हैं x बराबर 0 तो हमारे पास y कितना निकल जाएगा, 30। तो हमारा पॉइंट कितना नहीं बनेगा, बताओ, ये बन जाएगा कि नहीं। और हम y बराबर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा y बराबर कितना, 3 से भागा दे देंगे 10। इसका मतलब हमारे पास क्या निकलेगा, सॉरी x बराबर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 10 और 0 और फिर लिखेंगे फ्रॉम 3 से। तो फ्रॉम 3 हमारे पास क्या है, 4x प्लस 3y बराबर 60। तो यदि हम x बराबर 0 तो y बराबर कितना, 20। तो पॉइंट कितना बनेगा, 0 और 20 और y बराबर 0 तो x बराबर कितना बनेगा, 15। मतलब हमारा जो पॉइंट बनेगा 15 और 0। तो हमने क्या किया, इस दिए गए कंडीशन से हमने सबसे पहले इस पॉइंट को निकाल लिया। ठीक है, और हमें यही करना है, जितने सारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे सारे क्वेश्चन में यही करना है, हमें पॉइंट ही निकालना है। ठीक है, अब इस पॉइंट की मदद से हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, क्या बनाते हैं, ग्राफ। ठीक है, हमने क्या किया है, जो पॉइंट था उस पॉइंट को हमने लिखा और इस पॉइंट की सहायता से हमने क्या किया है, ग्राफ को ड्रॉ किया। ठीक है, लाइन को ड्रॉ किया है और ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने इसको क्या किया है, ये इन इक्वलिटी में दिया हुआ है, हमने इक्वेशन बनाया और हमने क्या किया, इस इक्वेशन से हमने क्या किया, मान पुट किया। अब इन पॉइंट की सहायता से क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि देखो x बराबर 0 और y बराबर 20, x बराबर 0 y बराबर 20 यहाँ पे आएगा। उसके बाद x बराबर 40 और y बराबर 0 तो यहाँ पे आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद x बराबर 0 और y बराबर 30 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद x बराबर 10 और y बराबर 0 यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। समझ में आ रहा है।
उसके बाद x बराबर 0 और y बराबर 20, x बराबर 0 और y बराबर 20, x बराबर 15 और y बराबर 0, x बराबर 15 यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। तो हमने कहा कि इन पॉइंट की सहायता से इस लाइन को ड्रॉ किया, कहाँ पे, ग्राफ पेपर पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं शैडो रीजन। शैडो का मतलब किस भाग में हमको निकालना है एलपीपी। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखो समझिएगा, हम क्या करेंगे, दोनों को पुट करेंगे 0, तो x भी 0 y भी 0, क्या हो जाएगा 0 + 0 0 लेस देन इक्वल टू 40। अब इसको देखो, ये सही है गलत, तो 40 0 से बड़ा है, सही बात है। तो यदि सही रहेगा, सही जो कंडीशन है वो सही हो जाएगा, तो ओरिजिन की तरफ जाएंगे। कहाँ पे, ओरिजिन की तरफ जाएंगे। तो देखो ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर, क्योंकि जो कंडीशन है वो क्या हो गया, सही हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका जो शैडो रीजन निकालेंगे तो ओरिजिन की ओर जाएगा। कहाँ पे, ओरिजिन की ओर। तो हमारे पास ओरिजिन यहाँ पे है, तो इसका जो शैडो रीजन आएगा कहाँ पे, ओरिजिन की ओर। यहाँ देखो ये होगा 0 + 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 30। तो ये देखो ये सही है गलत, सॉरी यहाँ पे इस प्रकार से होगा। तो ये सही है गलत, गलत है क्योंकि 30 बड़ा है 0 से, और इसके अनुसार क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, अब ऐसे एक का जगह इसका जो रीजन बनेगा ओरिजिन से दूर बनेगा। कहाँ पे, ओरिजिन से दूर। तो 3x + ए वाला, तो इसका जो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इसका जो रीजन जाएगा इधर जाएगा। ठीक है, इधर। ठीक है, और इसमें देखो ये 0, ये भी क्या है, गलत है, इसके लिए ये भी इधर जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इस तीनों का जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, कहाँ पे कॉमन पॉइंट ये निकलेगा, ये भाग हमारा शेडेड रीजन निकलेगा, है कि नहीं, क्या निकलेगा, शेडेड रीजन। तीनों का जो कॉमन रीजन है यही वाला है कि नहीं, क्योंकि ये इधर गया इधर गया, तो ये तीनों का कॉमन पॉइंट कहाँ निकल गया, इस भाग को। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो इसका कॉर्नर पॉइंट नाम देते हैं P, इसका Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S। तो हमें तो P और Q का मान मालूम है, कॉर्नर पॉइंट में P और Q मालूम है। ठीक है, हमारे पास जो P है, P का मान कितना है 15 0, और Q का मान कितना है 40 और 0। और हमको निकालना पड़ेगा R और S। क्या निकालना पड़ेगा, R और S। तो R और S के निकालने के लिए देखो कि जो पॉइंट बना है किन दो इक्वेशन से बना है। तो ये जो R है वो R है, पहला इक्वेशन हमारे लिए इसका है, और दूसरा है ये वाला। तो अब दोनों को हल करेंगे। ठीक है, दोनों को जो हल करेंगे तो हल करने के बाद जो आएगा पॉइंट वो हो जाएगा हमारा R का पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एस का मान निकालेंगे। तो एस के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को हल करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों लाइन के कटने से बना है आई एस। तो इन दोनों को हल करेंगे, एस निकलेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। ये भाग समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ जाइएगा, क्योंकि इस पॉइंट की सहायता से हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया, और इस कंडीशन से हमने ये डिसाइड किया कि इसका रीजन कहाँ जाएगा, ओरिजिन की ओर जाएगा या ओरिजिन से दूर। यदि ये सही हो गया तो ओरिजिन की ओर जाएगा, और गलत हो गया तो ओरिजिन से दूर। तो जो तीनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन हो जाएगा। ठीक है, देन हम कॉर्नर पॉइंट ढूंढेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए हमको पहले एस और आर मालूम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमको आर का पॉइंट निकालना है, तो ये दोनों क्वेश्चन को लिख ली। अब दोनों को हल करो। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि हल करने के लिए कितने तरीके हैं। इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो देखो यहाँ पे हल करने का एक कंडीशन क्या है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ यदि 2 से गुना कर दें इसको
तो क्या निकल जाएगा, देखो 6x प्लस 2y बराबर 60 और यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 40 घटा देंगे, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना 20। तो x बराबर 4। अब इस x का मान यहाँ पुट कर दो किसी भी क्वेश्चन में, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 3x प्लस वाई बराबर 30, x का मान 4 तो 4 से 12 प्लस y बराबर 30, तो y बराबर 30 माइनस 12 तो y बराबर कितना हो जाएगा 18। तो हमारा जो पॉइंट निकला क्या निकला, x बराबर 4 और y बराबर 18। ठीक है, ये हमारा r का पॉइंट निकल गया 4 और 18, लिख सकते हैं 4 और 18। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। क्या करेंगे अब यहाँ पे इसको हल करना, इसको गुना करते हैं 3 से, तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 3y बराबर 90 और 4x प्लस 3y बराबर 60 घटा देते हैं, घटा में साइन चेंज में 4 के 5 तो 5x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, 5 से 5 6 30, x बराबर 6। अभी x का मान कहाँ पुट करेंगे, इसमें लिखेंगे फ्रॉम 1 3x प्लस वाई बराबर 30, x का मान 6 तो 18 प्लस y बराबर 30, तो y बराबर 30 माइनस 18 तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। मतलब हमारे पास जो एज का जो पॉइंट निकलेगा कितना निकलेगा 6 और 12, तो यहाँ पे 6 और 12। ठीक है, तो हमने कैसे डिसाइड किया, जिन दो लाइन की सहायता से जो पॉइंट था वो इंटरसेक्ट किया था, वही दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया हल किया, और हल करने के बाद क्या होगा हमारा जो पॉइंट था वो पॉइंट निकल गया। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इस एलपीपी के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट था वो निकल गया। अब हम चेक करेंगे इस कॉर्नर पॉइंट पर कि किस पॉइंट पर जो हमारा वैल्यू है वो मिनिमम है और किस पॉइंट पर वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस पॉइंट का सहारा लेंगे, और हमारा क्या है कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट क्या करेंगे मान को पुट करेंगे दिए गए इक्वेशन में। ठीक है, अब हमारे पास जो मिनिमाइज का इक्वेशन दिया हुआ है z बराबर 20x प्लस 10y, हम क्या करेंगे इस सारे पॉइंट को पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास z कितना निकल जाएगा इस पॉइंट पर 20 गुने 15 प्लस 10 गुने 0 तो कितना 15 30 300। उसके बाद हमारे पास q था, तो q कितना है 40 और 0, तो z बराबर कितना हो जाएगा 40 गुने मतलब 20 गुने 40 और प्लस 10 गुने 0 तो कितना है 0 हो जाएगा 4 दूनी 8 800। अब हमारे पास r है, r कितना है 4 और 18 है, तो z बराबर कितना हो जाएगा 20 गुने 4 प्लस 10 गुने 18, 20 चौका 80 प्लस 180 कितना हो जाएगा 260। और एस हमारे पास कितना है 6 और 12, तो z बराबर कितना हो जाएगा 20 गुने 6 और प्लस में 10 गुने 12 तो कितना 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा 240। हमने क्या किया जो हमारा कॉर्नर पॉइंट था उस कॉर्नर पॉइंट को दिए गए मिनिमाइज जो इक्वेशन था उसमें पुट कर दिए, कितना है 300 800 260 और 240। अब क्या करेंगे हमको पूछ रहा है मिनिमाइज पूछ रहा है, तो मिनिमम कहाँ है सबसे मिनिमम यहाँ पे मतलब किस पॉइंट पर एस पॉइंट पर। ठीक है, इसलिए लिखेंगे मिनिमाइज वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट कितना एस कितना 6 और 12 इज कितना 240। मिनिमाइज निकल गया। यदि हमको पूछता मैक्सिमाइज पूछता तो लिखते मैक्सिमाइज वैल्यू
ऑफ जेड एट, कहाँ आया, सबसे ज़्यादा 800 आया ना 800, तो कहाँ बोलते हैं एट क्यू कितना पे 40 और 0 इज कितना 800। ठीक है, यदि मिनिमाइज पूछा है तो ये आंसर देंगे, मैक्सिमाइज पूछता तो ये आंसर देते। प्रोसेस वही रहता, हमको यहाँ तक पहुँचना ही रहता। मैक्सिमाइज पूछता तो ये आंसर देते और मिनिमाइज पूछता तो ये आंसर देते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एलपीपी के क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व करेंगे बाय द ग्राफिकली। और यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आना कन्फर्म है और आता ही आता है हर एक एग्ज़ाम में, बोर्ड के हर एक एग्ज़ाम में, चाहे टेस्ट हो या प्री बोर्ड हो या फाइनल बोर्ड हो, हमेशा एलपीपी का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। पहले 6 मार्क्स में था, अब ऐसे पैटर्न चेंज कर दिया है और 5 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, तो आई होप कि लेक्चर समझ में आया होगा और किस प्रकार से एलपीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो भी समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।